तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं मेरे भाई। अब देखिए बड़ा दिलचस्प हो चुका है आईपीएल जो है ना, वो अब सांसें रोक रहा है फैंस की। कुछ फैंस नाराज हैं। किससे? राजस्थान से फैंस नाराज हैं, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले राजस्थान बड़ी बुरी तरीके से हारी है और जाहिर तौर पर नाराजगी बनती भी है। जिस तरीके से आखिरी गेंद पर जाकर हारते हैं भाई, ऐसा होता थोड़ी है जिस तरीके से हारी है राजस्थान। और कुछ गलत फैसले भी ले रहे हैं संजू सैमसन से उस तरीके की उम्मीद है नहीं राजस्थान के फैंस को, जिस तरीके से गलत फैसले लिए जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये जो मुकाबला है, 56वां मुकाबला केकेआर के खिलाफ जो राजस्थान का होगा, ये मुकाबला उनके लिए करो या मरो वाला है। अगर इस मुकाबले में राजस्थान नहीं कुछ बेहतर कर पाई तो मामला गड़बड़ है। राजस्थान की लुटिया डूब जाएगी, बाहर हो जाएगी, वापस आ जाएगी, सारे खिलाड़ी अपने अपने घर चले जाएंगे और मौज मस्ती लेंगे फिर 1 साल। लेकिन यहां पर राजस्थान को अब कुछ करना पड़ेगा। 3 मैचों में दम दिखाना पड़ेगा। 11 मैच खेल चुके हैं, 3 मैच बचे हैं। अब इन 3 मैचों में अगर दम दिखाना पड़ेगा तो मेरे भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो गलती ना हो, बेहतर हो। क्योंकि केकेआर को केकेआर में हराना इस वक्त बड़ा मुश्किल नजर आएगा, क्योंकि केकेआर पिछले 2 मुकाबले लगातार जीती है। अपने घर में केकेआर इस वक्त फॉर्म में नजर आ रही है, बेहतर टच में उनके बल्लेबाज और गेंदबाज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में केकेआर को हराना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास रसल फॉर्म में आ गए और रिंकू सिंह दोनों बेहतर फिनिशर हैं। कप्तान नीतीश राणा भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में केकेआर को हराना उतना आसान नहीं होगा। अब केकेआर राजस्थान को क्या करना चाहिए? देखिए राजस्थान को क्या करना चाहिए, जायसवाल पिछले मुकाबले की पहले बता देता हूं, फिर अगले मुकाबले में बताऊंगा क्या होना चाहिए। जायसवाल, बटलर, संजू, हेटमायर, ठीक है, यहां तक ठीक था। रूट को पता नहीं क्यों गाड़ दिया जमीन में, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। जब आपको जरूरत थी नहीं, बिना रूट के आप जीत रहे थे, तो रूट को क्यों गाड़ दिया गया? राजस्थान ने क्यों रूट को खिलाया और किसकी जगह खिलाया पता है? ट्रेंट बोल्ट की जगह ट्रेंट बोल्ट को बाहर कर दिया, जो आपका सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी, उसे बाहर कर दिया। मुझे समझ में नहीं आती। पहले भी संजू सैमसन ने हालांकि एक इस तरह का फैसला लिया था, बोल्ट को बाहर करके जैम्पा को ले लिया था, लेकिन जैम्पा ने उस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था, उस मैच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यार आप बोल्ट को बाहर करके रूट को खिलाने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, और रूट की बल्लेबाजी भी नहीं आई, तो रूट को खिलाने का फायदा क्या हुआ? दोनों, सबसे पहला सवाल तो ये, रूट को खिलाने का फायदा क्या हुआ जब बल्लेबाजी भी नहीं आई, गेंदबाजी भी नहीं करवाई और बोल्ट को बाहर कर दिया? अब 2-3 सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्थान पर, दोनों तमाम बातें बताऊंगा। उसके बाद में रूट के बाद जुरैल थे, अश्विन, मुर्गन अश्विन, आर अश्विन, दोनों अश्विन खिला लिए। संदीप, कुलदीप यादव, चहल और ओबेड मैकोय को खिलाया इंपैक्ट के खिलाड़ी के तौर पर, और उनसे एक ही ओवर करवाया। ये भी चीज समझ में नहीं आई। जब आपने ओबेड मैकोय को खिलाया इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, तो आप उनसे गेंदबाजी तो करवाओ, वरना ओबेड मैकोय की जगह ट्रेंट बोल्ट को खिला लेते हो आप इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। इंपैक्ट खिलाड़ी अगर आपको विदेशी खिलाना था तो मैकोय की जगह ट्रेंट बोल्ट को खिला लेते आप। फिर आपने मैकोय को अगर खिलाया भी तो उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं करवाई, केवल एक ओवर करवाया? तो सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल राजस्थान पर बहुत बड़े हैं। अब उनका जवाब क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पर नंबर 1 के तौर पर जायसवाल रहेंगे, जायसवाल के साथ में यहां पर आएंगे बटलर आएंगे। बिल्कुल ये दोनों बहुत बेहतर जोड़ी है और कमाल का परफॉर्मेंस कर भी रही है राजस्थान के लिए 2023 में। उसके साथ में नंबर 3 पर संजू आएंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं, संजू ने पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। कप्तान के तौर पर थोड़े से फैसले गलत ले रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के तौर पर संजू ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। 2023 में कुछ अच्छी पारियां संजू ने खेली है। यहां पर नंबर 3 के तौर पर मेरा अभी भी मानना है कि पडिक्कल को हिलाइए, पडिक्कल देखिए आप जिन मुकाबलों को जीते हैं वहां पर जो प्लेइंग 11 आपकी थी, आप उसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही राजस्थान की, कि जो प्लेइंग 11 आपकी मैचेस जिता रही है, आप उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? और जरूरत भी कर रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो इसीलिए पडिक्कल को वापस लाइए, मेरा ऐसा मानना है। पडिक्कल के बाद में यहां पर आपके हेटमायर आ जाएंगे। बिल्कुल उसमें कोई टेंशन नहीं, हेटमायर ने अच्छी बल्लेबाजी की है। ध्रुव जुरैल नंबर यहां पर आ जाएंगे। ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छी, मैं तो बोलता हूं कि ध्रुव जुरैल को आप प्रमोट भी अगर नंबर 4 पर कर दें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्रुव जुरैल जैसा बल्लेबाज जो इनफॉर्म है, जो बेहतर बल्लेबाजी कर रहा है, आप उसको नंबर 4 पर प्रमोट कर सकते हैं। नंबर 5 पर पडिक्कल को ला सकते हैं, हेटमायर नंबर 6 पर भी खेल लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो राजस्थान वाले जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका क्या मानना है। क्या वास्तव में ध्रुव जुरैल जैसे बल्लेबाज को नंबर 4 पर प्रमोट कर देना बेहतर होगा? कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आता है कि मुर्गन अश्विन, आर अश्विन दोनों को क्यों खिला लिया। मुझे यार चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर करना क्या चाहती है राजस्थान की टीम। मुझे आपके पास 2 स्पिनर्स हैं, आपके पास 2 स्पिनर्स बहुत बेहतर हैं, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? उसके बाद में देखिए मेरे हिसाब से आर अश्विन को खिलाइए,
आर अश्विन को खिलाइए, ये बहुत बेहतर होगा। आर अश्विन के बाद में नंबर 8 के तौर पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर ट्रेंट बोल्ट को वापस लाइए, ट्रेंट बोल्ट को वापस लाइए। ट्रेंट बोल्ट को वापस लाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ट्रेंट बोल्ट को वापस लाना। अब आपके पास विदेशी खिलाड़ी कितने हो गए? बोल्ट हो गए, हेटमायर हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, मेरा ऐसा मानना है। और मैं बताऊंगा आपको क्या बताऊंगा कि नंबर 9 के तौर पर आप होल्डर को भी लाइए, विदेशी खिलाड़ी के तौर पर 4 विदेशी खिलाड़ी रखिए। नंबर 9 के तौर पर आप होल्डर को भी लाइए, क्योंकि होल्डर का भी बहुत बेहतर योगदान यहां पर रहेगा। केकेआर की पिच पर तेज गेंदबाजों को भी मदद होती है और बाउंसी पिच है, जो गेंदबाज बाउंसी गेंदबाजी करने वाले होते हैं उनको फायदा यहां पर मिलता है, मतलब कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर। तो यहां पर ट्रेंट बोल्ट और होल्डर, ये दोनों की जोड़ी आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों को खिलाइए, ट्रेंट बोल्ट हो जाएंगे, होल्डर हो जाएंगे, संदीप शर्मा आपके साथ हो जाएंगे। तो ये 3 गेंदबाजों की जो जोड़ी होगी ना वो बहुत बेहतर होगी केकेआर राजस्थान के लिए। अब आपके पास 1 2 हेटमायर और बटलर 4 विदेशी खिलाड़ी हो गए हैं। अब आपको इंडियन खिलाड़ियों के पीछे जाना है, तो इंडियन खिलाड़ियों के पीछे किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे संदीप शर्मा के साथ। संदीप शर्मा को खिलाइए 10वें खिलाड़ी के तौर पर, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। संदीप शर्मा आगे, अब आपकी गेंदबाजी भी मजबूत होती नजर आ रही है और बल्लेबाजी भी आपकी मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि आपके पास नंबर 9 तक बल्लेबाजी है। ट्रेंट बोल्ट होल्डर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो आप अश्विन और होल्डर तक आपके पास बल्लेबाजी है। तो आप बल्लेबाज के तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं, आप गेंदबाज के तौर पर भी मजबूत हो रहे हैं। होल्डर विकेट टेकर है, होल्डर को रखने का फायदा आपको मिलेगा, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के तौर पर आपको मिलेगा। फील्डिंग में भी होल्डर बाउंड्री लाइन पर बहुत कारगर साबित होते हैं, क्योंकि लंबे कद के खिलाड़ी तो कैचेज आसानी से ले सकते हैं, तो होल्डर का बड़ा फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद में मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर चहल आएंगे 11वें खिलाड़ी के तौर पर। बिल्कुल, चहल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चहल को आप खिलाइए। और यहां पर आप कुलदीप को खिला सकते हैं, अगर आपको खिलाना है तो आप यहां पर कुलदीप को गेंदबाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेहतर होगा। इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप कुलदीप का इस्तेमाल कर सकते हैं गेंदबाज के तौर पर। तो ये प्लेइंग 11 आपकी अगर राजस्थान की रहेगी केकेआर के खिलाफ, तो राजस्थान मैच जीतेगी, वरना राजस्थान के लिए मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि आप एक चीज समझिए, आपने पिछली बार रूट को खिलाया, ठीक है, आपके 3 बल्लेबाजों ने सारे रन बना दिए, रूट का खिलाने का फायदा क्या हुआ? ना तो बल्लेबाजी आई, गेंदबाजी आपने उनसे करवाई नहीं, तो फिर रूट का खिलाने का फायदा क्या है? मुझे यह चीज समझ में नहीं आ रही है। इससे तो बेहतर आप ट्रेंट बोल्ट को खिलाते, कम से कम गेंदबाज के तौर पर आपकी टीम मजबूत तो होती। जो आप मैच हारे आखिर में आकर, कम से कम आप उस मैच को हारते तो नहीं। और उसमें भी दूसरी गलती संजू ने क्या की कि जो ओबेड मैकॉय को खिलाया इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, उससे भी केवल 1 ओवर करवाया, तो आपका इंपैक्ट भी बेकार चला गया और आपका प्लेइंग 11 का खिलाड़ी भी बेकार चला गया। 2 नुकसान हुए संजू सैमसन को पिछली बार। आपने जो इंपैक्ट खिलाया वो भी बेकार चला गया, इंपैक्ट खिलाड़ी का भी फायदा आप नहीं उठा पाए, और जो खिलाड़ी आपने प्लेइंग 11 में खिलाया ट्रेंट बोल्ट को बाहर रखने के बाद, वो भी बेकार चला गया। तो 2 गलत फैसले संजू सैमसन ने एक साथ ले लिए, इसीलिए राजस्थान पिछला मुकाबला हार गई। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार राजस्थान को वो गलती नहीं करनी है। अगर केकेआर को राजस्थान हराना चाहती है उसके घर में, तो ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। इस प्लेइंग 11 के साथ राजस्थान जाएगी तो शायद मेरे हिसाब से केकेआर को हरा पाएगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के अपडेट लगातार हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी मच।